आदाब नाजरीन, मैं अब्दुल्ला मुबारक बेदारी नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं क्राइम पेट्रोल। चलती ट्रेन से नौजवान को नीचे फेंक कर कत्ल करने का पर्दा हुआ फाश। 2.5 साल बाद मुंबई क्राइम ब्रांच केस को हल करने में कामयाब रही। आज डीसीपी क्राइम अकबर पठान की निगरानी में क्राइम ब्रांच यूनिट 10 ने कोई 2.5 साल पहले चलती ट्रेन में नौजवान को नीचे फेंक कर कत्ल किए जाने के केस को हल कर लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इस बात का इंकशाफ किया और तफसीलात आवाम के सामने पेश की। दोस्तों, मकतूल और मुलजिम दोनों का ताल्लुक मालेगांव से था। मालेगांव गुलशेर नगर के रहने वाले 22 साल नौजवान को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ के दरमियान मुलजिम ने कबूल किया है कि राशिद सैयद का कत्ल उसी ने किया था। चोरी की हुई अशिया को तकसीम करने की वजह से झगड़ा हुआ था। नीज़ मुलजिम को शुबा था कि मकतूल नौजवान और इसकी मां के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात हैं। आइए नज़र डालते हैं तफसीलात पर। प्रॉपर्टी रिलेटेड जो ऑफेंसेस है, अपराध है, इसको डिटेक्ट करके इसके पीछे जो भी गैंग्स है और जो लोग हैं उन पर कार्रवाई करने की क्राइम ब्रांच में कार्रवाई शुरू थी। इस दरमियान क्राइम ब्रांच यूनिट 10 को इन्फॉर्मेशन मिली कि अगस्त 2017 में एक रेलवे में पिक पॉकेटिंग मोबाइल चोरने वाली एक गैंग है, जिसमें कि एक शख्स ने, एक आरोपी ने दूसरे को ट्रेन में धक्का देके जान से मार दिया है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी और इसके इन्फॉर्मेशन के चलते यूनिट 10 के पीआई सुनील माने इन्होंने अपनी टीम के साथ में अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, जिसमें शुरू में यह बात पता चली कि गुलशन नगर मालेगांव यहाँ से एक वो लड़का है और उसकी उम्र 22 साल थी। फिर इस बात की भी पुष्टि हो गई कि इसके चलते पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन मालेगांव में एक एडल्ट मिसिंग की केस 2017 में 9वें महीने में दाखिल है और साथ में गोटी पुलिस स्टेशन में एक एक्सीडेंटल डेथ जो 29 अगस्त 2017 में दाखिल है। इसमें एक्सीडेंटल डेथ में ये कभी भी पता नहीं चला कि मरने वाला इंसान कौन है। इसमें जो संशयित थे उसको हमने जब पूछताछ की तो जिसने ये बात मानी, उस संशयित आरोपी ने ये बताया कि 28 अगस्त और 29 अगस्त के रात में ये 4-5 लोगों का गैंग जो मोबाइल और पर्स चोरी कर रहे थे, ये मुंब्रा से ट्रेन नंबर है 12-137 12137 से मुंब्रा से नासिक जा रहे थे। उसके दरमियान गोटिया और पाडरी के बीच में खंबाली शिवार, यहाँ पे जो संशयित आरोपी था उसकी और जो मृतक जिसका नाम बाद में जो निष्पन्न हुआ वो था राशिद एलियास राजू वाप सैयद, उम्र 22 साल। इसमें बातचीत में इनमें झगड़ा हुआ। जो झगड़ा उन्होंने जो माल चुराया था उस पे था। उसके साथ में जिसने ये कबूल दी है उसके माँ का इस मृतक के साथ में अनैतिक संबंध होने का भी उसको बात पता चली थी। उसका उसमें संशय था। इसके तहत उसने उसको जान से मारने के इरादे से उसको ट्रेन से नीचे धक्का मार दिया। उसमें उसकी जान चली गई, जिसमें बाद में उस वक्त में उसके साथीदार ने एक चेन खींची ट्रेन रुकी। इन्होंने वापस आके देखा जिसमें वो मरा हुआ था, वहाँ से वो भाग गए। घर पे आने के बाद में मृतक के माँ ने काफ़ी बार पूछा भी इनको, लेकिन इसने कभी भी इस बात का कभी भी कबूला नहीं कि इसने इस तरह से किया है। हमारे पास आने के बाद में इस इन्फॉर्मेशन की पुष्टि होने के बाद में हमने नासिक ग्रामीण से बात की। उन्होंने वहाँ पे आज 302 के तहत गोटी पुलिस स्टेशन में 33/20 से एक अपराध दर्ज किया है 302 मर्डर का, जिसमें इस संशयित आरोपी को उन्होंने कस्टडी में लेके आगे का अरेस्ट और आगे का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। धन्यवाद।